झारखंड राज्यसभा चुनाव में पहले ये माना जा रहा था कि 2 सीटों के लिए 3 उम्मीदवार हो सकते हैं या 2 सीटों के लिए 2 ही उम्मीदवार हो सकते हैं। लेकिन बीजेपी ने पहले इस सीट पर अपने उम्मीदवार खड़े करने का ऐलान किया और उसके बाद ये कयास लगाए जाने लगे कि 2 सीटों के लिए 3 उम्मीदवार यानी त्रिकोणीय मुकाबला एक तरीके से हो सकता है। लेकिन शुक्रवार को जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की बैठक हुई, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में जो बैठक कांके रोड स्थित उनके आवास पर हुई, उस बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। क्योंकि गुरुवार को कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक कदम आगे बढ़ते हुए प्रणव झा को कांग्रेस पार्टी की ओर से झारखंड में उम्मीदवार बनाया गया। प्रणव झा मूल रूप से बिहार के भागलपुर जिले के रहने वाले हैं, लेकिन उनकी परवरिश, उनकी पढ़ाई लिखाई सब झारखंड में हुई है। बोकारो के वे रहने वाले हैं। बोकारो में उनके पिता कार्यरत थे और झारखंड में भी उन्होंने छात्र विंग से जो NSUI है वहाँ से काम करना शुरू किया और एक तरीके से 1990-91 के बाद से उनकी राजनीति झारखंड बिहार होते होते दिल्ली पहुँची और आज की तारीख में वो माफ़ करिएगा, मल्लिकार्जुन खड़गे के जो है वो सलाहकार हैं। कहा यह जाने लगा कि जो खड़गे ने हेमंत सोरेन को मना लिया है, उनसे बातचीत की है, उसके बाद प्रणव झा को कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से पहले ही गठबंधन को लेकर कोई फैसला हुए बिना एक तरफा जो है उम्मीदवार घोषणा करने की बात झारखंड मुक्ति मोर्चा को बहुत खली और झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो कोर कमेटी है, झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो कोर कमेटी है, वरिष्ठ नेताओं की जो कमेटी है, उसकी एक हाई लेवल मीटिंग अपने आवास पर बुलाई और इस बैठक में झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम बड़े नेता, चाहे वो स्टीफन मरांडी हो, मथुरा महतो हो, बसंत सोरेन हो, सुदीप सोनू हो, हफीजुल हसन हो, योगेंद्र प्रसाद हो, बैद्यनाथ राम हो, तमाम जो बड़े नेता थे वे सभी इस बैठक में मौजूद थे और इस बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया। और बड़ा फैसला लेने की जानकारी बैठक के बाद जो मीडिया से बातचीत करते हुए जो हेमंत सोरेन की सरकार में मंत्री और जेएमएम के जो 2 बड़े नेता हैं, उन्होंने जो बयान दिए, उन्होंने जो संकेत दिए, वो संकेत कांग्रेस पार्टी के लिए खतरे की घंटी है। क्योंकि ऐसी स्थिति में अब कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार की राह बहुत मुश्किल होती हुई दिखाई दे रही है। और जो योगेंद्र प्रसाद और हफीजुल हसन ने जो बयान दिए, उस बयान ने कांग्रेस पार्टी की धड़कनें बढ़ा दी है। दोनों ने ये कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा दोनों सीटों पर, यानी कि झारखंड की दोनों विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार को उतारेगी। इससे एक दिन पहले अगर आप देखें तो उससे एक दिन पहले गुरुवार को जो सुप्रियो भट्टाचार्य हैं, उन्होंने ये बातें कही कि जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता कार्यकर्ता हैं वो चाहते हैं कि जो है वो 2 सीटों पर जो है वो जेएमएम चुनाव लड़े। यही नहीं, इससे एक कदम आगे बढ़ के जो झारखंड सरकार में मंत्री हैं सुदीप सोनू, उन्होंने कहा कि जेएमएम कार्यकर्ताओं का मन है कि उनकी भावनाएं से जुड़ी हुई हैं कि झारखंड की दोनों सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार हों। और उन्होंने पूर्व की बातें भी कही कि जब आरजेडी के पास सिर्फ 5 विधायक थे, उस समय प्रेमचंद गुप्ता झारखंड से आरजेडी के कोटे से राज्यसभा गए थे और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उनको समर्थन दिया था। लेकिन अब बात कांग्रेस पार्टी की आई। कांग्रेस पार्टी के पास 16 विधायक हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास जो अतिरिक्त वोट होंगे, जो अतिरिक्त वोट हैं पहली वरीयता के अलावा, वो कांग्रेस पार्टी चाह रही थी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा उनको दे। लेकिन अब झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने दोनों उम्मीदवारों को उतारने का मन बना लिया है। उसे उम्मीद है कि आरजेडी और लेफ्ट पार्टियों के साथ साथ जीएलकेएम का भी, जयराम महतो का भी उनको सपोर्ट मिलेगा। लेकिन अगर आप कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के गठबंधन को देखेंगे और उसको अगर नापेंगे, क्योंकि जब से झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सरकार 2019 में आई, उस समय से लेके अभी तक के अगर गठबंधन के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो कई ऐसी चीज़ें हैं जो आपको चौंका सकती हैं। क्योंकि झारखंड में जो राज्यसभा का चुनाव होता है हमेशा ही अपने तौर पर
रोचक होता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये बातें कहेंगे कि जिस तरीके से तमिलनाडु में जो है वो वहाँ के मुख्यमंत्री ने सिर्फ 5 विधायक होने के बावजूद कांग्रेस पार्टी को एक राज्यसभा की सीट दी। कांग्रेस पार्टी को उम्मीद थी कि हेमंत सोरेन भी ऐसा ही उनके साथ करेंगे और उनको एक राज्यसभा की सीटें देंगे। लेकिन अगर आप झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के गठबंधन के बीच जो गांठें हैं, उस गांठ की अगर आप बात करेंगे तो हालांकि ये गांठ जो है वो या जो एक खींचतान है वो बिहार विधानसभा चुनाव के समय सामने आया, जब बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी और कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया, वहाँ चुनाव लड़ेगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा इंतजार करती रह गई कि उनके लिए भी कुछ सीटें छोड़ी जाएंगी, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए सीटें नहीं छोड़ी गई। उसके बाद सुदीप सोनी और सुप्रियो भट्टाचार्य मीडिया के सामने आए और उन्होंने कांग्रेस पार्टी को, आरजेडी को बहुत भला बुरा सुनाए, राजनीतिक छल और एक तरह का षड्यंत्र करने तक की बातें कर दी और लगा कि ये गठबंधन जो है वो विधानसभा चुनाव के बाद इस गठबंधन को लेकर समीक्षा करने तक की भी बातें जेएमएम की तरफ से कही गई। इसके बाद जब असम का विधानसभा का चुनाव आया, उस समय कांग्रेस पार्टी ने आगे बढ़ के झारखंड मुक्ति मोर्चा को जो है वो असम में विधानसभा के कुछ सीटें देने का फैसला किया। 6 से 10 सीटें उनको देने का वादा किया, लेकिन असम में हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की जोड़ी ने अकेले वहां चुनाव लड़ने का ऐलान किया और वहां पर अकेले असम में झारखंड मुक्ति मोर्चा जाकर चुनाव लड़ती है। और हालांकि उस चुनाव में बीजेपी के हेमंता बिस्व शर्मा चुनाव जीतते हैं, लेकिन हेमंत सोरेन का वहां चुनाव लड़ना, असम में चुनाव लड़ना कांग्रेस की हार में एक बड़ा फैक्टर बन के उभरता है। लेकिन जो बातें हम कर रहे थे कि कांग्रेस और जेएमएम के गठबंधन की, तो इससे पहले आपको याद होगा जब हेमंत सोरेन जेल में थे और ये बातें आ रही थी कि कल्पना सोरेन को विधायक बनाना है, विधानसभा पहुंचाना है, क्योंकि हेमंत सोरेन जेल में थे। तो उस समय कल्पना सोरेन के लिए एक सेफ सीट तलाशी जा रही थी और उस सेफ सीट के जो सुरक्षित सीट है उसमें गिरिडीह की गांडेय सीट आई, जहां से सरफराज अहमद जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक थे और सरफराज अहमद ने एक कदम आगे बढ़ते हुए अपनी विधायकी से इस्तीफा दिया और गांडेय से कल्पना सोरेन के विधानसभा चुनाव लड़ने का रास्ता साफ किया गया। तो वहाँ सरफराज अहमद को कहाँ एडजस्ट किया गया? सरफराज अहमद को कांग्रेस कोटे से जो राज्यसभा सांसद थे धीरज साहू, उनका कार्यकाल खत्म होना था और उस सीट पर कांग्रेस पार्टी ने धीरज साहू की जगह वो सीटें झारखंड मुक्ति मोर्चा को अपने तौर पर दे दी और वहाँ से सरफराज अहमद चुनाव लड़े और झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से वो विधायक वहाँ पर चढ़ के आए। लेकिन उसके बाद जब लोकसभा चुनाव हुआ तो 2 ऐसी घटनाएं हुई जो घटनाएं बताती हैं कि कांग्रेस पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर गठबंधन उतनी सहजता से नहीं है जितनी सहजता से दिखाई देता है। एक चाईबासा की सीट, जहाँ पर कि गीता कोरा कांग्रेस पार्टी की सिटिंग सांसद थी, गीता कोरा बीजेपी में चली गई। चाईबासा की सीट कांग्रेस पार्टी की सिटिंग सीट थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने वो सिटिंग सीट कुर्बान की और वो सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा को दिया और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने वहाँ से जोबा मांझी को उम्मीदवार बनाया और जोबा मांझी उस सीट से बड़ी वोटों से चुनाव जीतकर जो है वो लोकसभा पहुँची। वहीं दूसरी तरफ लोहरदगा की सीट पर सुखदेव भगत चुनाव लड़ रहे थे कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार की तरफ से और उस समय चमरा लिंडा जो जेएमएम के विधायक थे वो निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लोहरदगा से चुनाव मैदान में उतरे। ये बात अलग है कि उस चुनाव में सुखदेव भगत भारी वोटों से चुनाव जीत गए, लेकिन चमरा लिंडा ने सुखदेव भगत की राहें मुश्किल करने में कोई अपने तौर पे कोई कोर कसर नहीं छोड़ी और जब 2025 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो चमरा लिंडा एक बार फिर से विधायक बनते हैं और वो हेमंत सोरेन की सरकार में मंत्री बनते हैं। तो इस तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के गठबंधन में कितनी सहजता है, कितनी सुलभता है, उसको आप अपने तौर पर समझ सकते हैं। कांग्रेस पार्टी ने चाईबासा की सीट जो है वो जेएमएम के लिए कुर्बान की, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने लोहरदगा की सीट पर कांग्रेस पार्टी की राहें मुश्किल करने अपने तरीके से की। हालांकि जो बागी जिस तरह के जेएमएम के कई बागी नेता चुनाव मैदान में उतरे थे, जेएमएम ने कई नेताओं पर कार्रवाई की थी, लेकिन चमरा लिंडा पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। चमरा लिंडा को बल्कि कहा जाए तो इनाम के तौर पर वो
विधायक बने और फिर विधायक बनने के बाद सरकार में मंत्री भी बने। एक बार फिर से झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस का गठबंधन संकट में है और ये संकट में आया है राज्यसभा चुनाव को लेकर। और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार खड़े करने के अगले ही दिन झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने उम्मीदवार 2 सीटों पर उम्मीदवारी का फैसला ले लिया है और दूसरी तरफ बीजेपी ने भी अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन अब लगता है कि बीजेपी भी अपने पत्ते खोलेगी और एक बार फिर से झारखंड का राज्यसभा चुनाव रोचक होने जा रहा है। इस जो तमाम राजनीतिक गतिविधियाँ हुई हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के बीच, जिस तरह से खींचतान चले, उन तमाम चीज़ों पर आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। नमस्कार, जोहार। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता। रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।